ध्यान दिया जाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बाबू। आज हम लोग मॉडल वर्ब के सेकंड क्लास को पढ़ेंगे। क्योंकि इसका एक वीडियो जो है मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, इसका तो मॉडल वर्ब का, और आज मॉडल वर्ब का सेकंड क्लास है कि नहीं। पहले वीडियो में हम लोगों ने यानी किसको, कैन को, मे को, शुड को, मस्ट को और आउट टू को समझा था। आज सबसे पहले हम समझते हैं कुड को। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहां पे है कुड। कुड कुड का हिंदी होता है सकता था। क्या अर्थ होता है बाबू? सकता था। यानी कुड जो होता है वो कैन का क्या होता है? पास्ट होता है। कैन का पास्ट कुड होता है। क्लियर है ना? समझते हैं। और यहां से कुड का प्रयोग हम कब कब करेंगे इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुड का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाने के लिए। किसके लिए? तो पास्ट एबिलिटी यानी एबिलिटी का मतलब योग्यता, कैपेसिटी क्षमता को दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही मेरा एबिलिटी या कैपेसिटी वर्तमान की रहती तो वहां पर कुड नहीं क्या लगता? कैन लगता। जब वर्तमान एबिलिटी को दिखाना हो, वर्तमान कैपेसिटी को दिखाना हो, यानी प्रेजेंट एबिलिटी कैपेसिटी को दिखाना हो तो कैन लगेगा। अगर यही पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल आपके सामने लेकर चल रहे हैं, ध्यान दीजिए सबको। आई डैश रीड संस्कृत। I dash read संस्कृत when I was 7। मैं संस्कृत पढ़, क्लियर है भरना यहां पे। When I was 7, जब मैं 7 वर्ष का था, यानी जब मैं 7 का था, यानी 7 वर्ष का था, है ना, तो मैं संस्कृत को क्या कर सकता था? पढ़ सकता था। चलेंगे तो क्या मेरा यहाँ बेस्ट आंसर में हो सकता है? नहीं। कैन हो सकता है? नहीं। मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा? कुड। क्या होगा बाबू? कुड। यानी आई कुड रीड संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ सकता था when I was 7, जब मैं 7 का था। चलेंगे अगला क्वेश्चन इसी का रिलेटेड। आई डैश नॉट स्पीक इंग्लिश 4 years ago। I dash not speak English 4 years ago। मैं 4 साल पहले, एगो मतलब पहले, अंग्रेजी बोल नहीं। अब आइए, सकता है कि सकता था? सकता था ना भाई, क्योंकि मेरा अंग्रेजी बोलने की जो एबिलिटी है कितना साल पहले की हो रही है? 4 साल पहले की। यानी 4 साल पहले मेरे पास एबिलिटी नहीं थी क्या चीज करने के लिए? इंग्लिश बोलने के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे हम किसको प्रयोग करें? में क्या यूज कर सकते हैं? नहीं, ये तो वर्तमान के लिए आता है। क्या लग सकता है? ये तो वर्तमान के लिए आता है, ये भविष्य के लिए आता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? कुड। दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं, किसका हम? तो कुड का। सबके ध्यान देंगे बोर्ड पे। पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। इन अ फ्यूचर और प्रेजेंट, यानी भविष्य के या वर्तमान के। अगर संभावना को दिखाना है, संभावना समझ सकते हैं ना, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। और यहां पे कुड का जो अर्थ आएगा वो सकता है, सकती है होगा। चलेंगे देखते समझते पहले। लेकिन ये पॉसिबिलिटी निश्चितता नहीं हो, उसमें सर्टेन नहीं हो। आपको एक बात पता होना चाहिए, जब पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं तो हम मे का भी प्रयोग करते हैं। मे का, किसका प्रयोग करते हैं? मे का। तो ये जो होता है वो नेचर के लिए होता है, एक प्रकृति के लिए होता है। एग्जाम्पल के रूप में, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, ये वर्तमान का ही पॉसिबिलिटी है, वर्तमान की ही संभावना है। तो यहां पे क्या हम कुड लगाएंगे? नहीं, कुड नहीं लगेगा।
क्योंकि यहाँ पे नेचर से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, तो प्राकृतिक से जुड़ने के लिए वहां पे हम मे का प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे? इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, आज बर्फबारी यानी आज बर्फ गिर सकता है ना? तो क्या बोलेंगे? इट मे स्नो टुडे, इट मे स्नो टुडे, वो नेचर से जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं अब यहां से, तो जब पॉसिबिलिटी दिखाना हो फ्यूचर और प्रेजेंट में, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, डिंपल कुड विजिट मी ऑन अ संडे, एंड डिंपल रविवार को मुझसे मिल सकती है, रविवार को मिल सकती है। तो रविवार आज है कि भविष्य में है? भविष्य में है। तो भविष्य के पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, भविष्य के पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? कुड को। किसका प्रयोग करेंगे? कुड को। एंड डिंपल कुड विजिट मी ऑन संडे, एंड डिंपल जो है रविवार को मुझसे मिल सकती है। यहाँ पे कुड है तो आप मत बोलेंगे सकता था, सकती थी, सकते थे, है ना? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना? पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी की बातें नहीं कर रहे हैं। पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी की बातें करेंगे तो वहां पर यहाँ पे कुड का अर्थ सकता था होगा। लेकिन यहां सकता है, सकती है, सकते हैं कब? जब प्रेजेंट या फ्यूचर के हम क्या बतलाएंगे? पॉसिबिलिटी बतलाएंगे, जिसकी निश्चितता नहीं हो, यानी निश्चित रूप से हो ही नहीं। चलेंगे कोई क्वेश्चन लेकर, इसका मतलब क्या हुआ? डिंपल रविवार को मुझसे मिल सकती है। एक और एग्जांपल, करण कुड बी इन द क्लास, करण क्लास में हो सकता है। ये वर्तमान उसकी क्या बताई जा रही है? पॉसिबिलिटी, यानी क्लास में हो सकता है, निश्चित नहीं है, निश्चितता नहीं है कि करण क्लास में ही है ना? तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे अगला रूल, थर्ड नंबर देखते हैं कुड का। आप लोग को नारेशन में बताए होंगे, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बता रहे थे उस पीरियड में, कि इनडायरेक्ट नारेशन में कैन का पास्ट जो होता है वो क्या होता है? कुड होता है। यानी कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो वहीं इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नारेशन में यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम कैन का पास्ट क्या लिखते हैं? कुड लिखते हैं। एग्जांपल देखिएगा बोर्ड पे, राम सेड दैट ही डैश ड्राइव द बाइक। सबसे पहले यहां पर ये मेरा ये पास्ट लगा हुआ है, सेड क्या है? पास्ट ही है, और इधर एबिलिटी की बात ही कर रहे हैं हम, तो एबिलिटी की बात हटाइए। जब इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होना चाहिए। अगर इधर कैन लगाया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? क्या होगा? कुड। यानी राम सेड दैट ही कुड ड्राइव द बाइक। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम कैन का पास्ट होता है कुड, जिसका हम प्रयोग करते हैं। ये हमारा थर्ड 3 रूल हुआ, 1 2 3। किसका यूज? यानी कुड का। अगला यूज हम देखेंगे किसका? तो उड का। किसका यूज है? उड। यानी आज पूरा हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए किसको? तो मॉडल वर्ब को। फिलहाल आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी देखते हैं इसके अगले टॉपिक पे। ध्यान दिया जाए, 7 नंबर में हम लोग देखेंगे उड। उड है ना? उड जो होता है वो विल का क्या होता है? पास्ट होता है। यानी विल का पास्ट क्या होता है? उड होता है। चलिए देखते हैं यहां से। फर्स्ट नंबर यूजेस, रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी भूतकाल में रिपीट, रिपीट समझ सकते हैं हम लोग, है ना? यानी पुनः सेंटेंस आता है, यानी रिपीटेड एक्शन, यानी वैसे कार्य जो बार बार हो रहे हैं, तो उन कार्यों को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उड का प्रयोग करते हैं। यानी रिपीटेड एक्शन इन पास्ट। इस एग्जांपल लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। When I was a little, when I was a little, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था। ये बातें वर्तमान की हो रही है कि पास्ट की हो रही है? पास्ट की हो रही है। तो बाबू ध्यान देंगे, ये वाक्य में आपको क्या बोला गया? ये बोला जा रहा है कि जब मैं छोटा था, तो ये पास्ट में है, तो डेफिनेटली जब एक वाक्य पास्ट होता है तो अगला भी वाक्य मेरा पास्ट ही होगा।
अगला वाक्य भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। और अगले वाक्य को पूरा करने के लिए पास्ट से निकलकर मेरा कौन आएगा, वुड आएगा। कौन आएगा, वुड आएगा। और जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आई वुड ऑफन अब्यूज। जब मैं छोटा था, आई वुड ऑफन अब्यूज, मैं अक्सर गाली दिया करता था। मैं अक्सर गाली दिया करता था। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 years ago, 2 साल पहले, 2 years ago, 2 साल पहले, I would study English for hours a day। एक अभी जो बातें कब की कर रहे हैं, 4 साल पहले की बातें कर रहे हैं कि मैं, है ना, would study English for hours a day। मैं एक दिन में 4 घंटा अंग्रेजी का अध्ययन करता था, है ना। तो ये आपके रिपीटेड एक्शन यानी पास्ट का जो भी रिपीटेड एक्शन है उसको दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। सबसे इसका इंपॉर्टेंट वुड का जो रूल है वो रूल सेकंड नंबर है, सबको ये समझिएगा। इमेजिनरी सिचुएशन यानी काल्पनिक स्थिति, जब भी अगर हमको कल्पना दिखाना हो, चाहे वो वर्तमान का हो या भविष्य का हो, तो उस कल्पना को दिखाने के लिए हम वुड का भी प्रयोग करते हैं। एग्जांपल लेकर चलते हैं आपके बोर्ड पे, क्या बोला गया है, इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो मैं आकाश में उड़ता। तो सबसे पहले देखिए यहां पे वेयर लगा हुआ है ना। आपको बताया गया होगा टेंस में, ये बताए थे कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आई विश, इफ, एज इफ के साथ कोई सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे वेयर लगेगा, बताया गया था। हाँ, तो इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, तो यहां पे क्या भर दें हम, बोलिए, आई डैश फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, क्या भरा जाए आई के बाद, क्या लगना चाहिए, वुड लगना चाहिए। तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। अगला क्वेश्चन, आई विश आई वेयर किंग, आई विश आई वेयर किंग, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता। आई डैश सर्व द पीपुल, तो मैं प्रजा का, लोगों का सेवा करता। बताइए क्या भर दें, वुड भर देंगे। तो ये हमारा इमेजिनरी सिचुएशन हुआ, यानी काल्पनिक सिचुएशन हुआ, जहां पर हम एक कल्पना कर रहे हैं। कल्पना समझते हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं, है ना, जो चीजें पॉसिबल तो हो नहीं सकती है। चलिए देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी नर्म निवेदन, विनम्र निवेदन, प्यार से रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का भी प्रयोग करते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम आउट टू का भी प्रयोग करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम आउट टू का भी प्रयोग करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का भी प्रयोग करते हैं। बट दोनों में अंदर क्या है उसको समझिएगा। ये आएगा असर्टिव वाक्य को लेकर, ये वाक्य आएगा असर्टिव के फॉर्म में, और ये वाक्य आएगा इंट्रोगेटिव के फॉर्म में। यहां पे वुड पहले लगेगा, यहां पे आउट टू सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो जब सब्जेक्ट के बाद यूज करना हो तो आउट टू, पहले यूज करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, तो वुड का। एग्जांपल समझ लेते हैं, तुम्हें सुबह में जगना चाहिए, तुम्हें सुबह में जगना चाहिए। यहां पे किसी को ना किसी को हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, यू आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर वही पोलाइट रिक्वेस्ट इस प्रकार से करते हैं, वुड यू राइट ए लेटर, है ना, आप पत्र लिख देंगे, आप पत्र लिख देंगे, तो आप पत्र लिख देंगे। अब यहाँ पे किसी को हम नर्म निवेदन कर रहे हैं भैया, लेकिन यहाँ पे आप नहीं बोलिएगा, क्या इसको सर्टिव में नहीं बोलेंगे, वुड हमको पहले बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, वुड पहले आएगा, वुड यू राइट अ लेटर,
आप पत्र लिख देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, वुड यू लाइक अ टी और कॉफी, है ना। आप कॉफी या टी लेंगे, आप कॉफी या टी पसंद करेंगे। समझ में आ गया ना। तो यहां पे हम जो यूज कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम भी किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे और आउट टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये वाक्य मेरा असर्टिव होगा, ये वाक्य मेरा इंट्रोगेटिव होगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लें, हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक्स माइट को लेकर। ध्यान देंगे यहां पे इनडायरेक्ट में भी विल का पास्ट वुड होगा, ये तो सबको पता है। इस एग्जांपल लेकर चलते हैं। सचिन सेड दैट ही वुड कम, है ना। अगर यहां पे होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस मेरा इस प्रकार से होता, आई विल कम, ठीक है। तो सचिन असर्टिव है तो सैड ही रहता, डैड आई फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग टू, और इधर भी पास्ट है तो सेल विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। यहाँ पे क्या होता है, वुड होता है। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम, सपोज डैड है क्या मेरा, आई विल कम, तो यहाँ पे तो डैड लग जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सचिन के अनुसार, ही हो गया। उसके बाद विल का पास्ट वुड हो गया, उसके बाद कम। यानी यहां से हम लोग देखे कि इनडायरेक्ट नरेशन में भी विल का पास्ट वुड होता है। चलिए अगला रोल देखते हैं हम माइट का। मे का पास्ट माइट, चलिए। और माइट का हिंदी क्या क्या होता है समझ लीजिए। माइट का हिंदी शायद भी होता है, माइट का हिंदी सकता है, शक्ति है, सकता था, शक्ति थी होता है। चलिए इसका भी प्रयोग हम पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाने के लिए करते हैं, क्लियर है। और मे का भी प्रयोग, किसका प्रयोग, मे का भी प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन कितना परसेंट पे, 50-50% पे। अगर 50% अगर पॉसिबिलिटी दिखाना हो, 50% संभावना दिखाना हो, तो वहां पे मे का प्रयोग करेंगे। और 10% संभावना दिखाना हो, 15% संभावना दिखाना हो, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। इट माइट रेन टुडे, आज शायद, देखेंगे यहां से, आज शायद बारिश हो सकती है। तो आज शायद बारिश हो सकती है, यानी माइट डिफाइन कर रहा है, माइट से ये पता चल रहा है कि मेरी बारिश होने की जो संभावना है वो कितना परसेंट है, 10% या 15% है। अगला सेंटेंस लेके चलते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, यानी मैं एक चीज को डिसाइड कर रहा है, मैं ये डिफाइन कर रहा है, संभावना तो है, लेकिन वह संभावना कितनी परसेंट पे काम कर रहा है, 50% पे काम कर रहा है। यानी बारिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस इट माइट रेन टुडे से ये पता चल रहा है कि बारिश तो होगा, लेकिन निश्चितता 10% की है। वहां पे ये 99% मतलब निश्चितता है कि बारिश नहीं होगी, 10% ही निश्चितता है कि बारिश होगी। तो यहाँ पर हमारा जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो 10% की है, यहाँ पे 50% की है। आधा आधा संभावना हो तो वहां पे हम मे का प्रयोग करेंगे, अगर 10% 15% संभावना हो तो वहां पर माइट का प्रयोग करेंगे। इस एग्जांपल, ही माइट कम, है ना, वह आ सकता है, तो वह आ सकता है, यानी यहाँ पे 100% नहीं बोल सकते कि वह आ सकता है, 50% भी नहीं बोल सकते आ सकता है, यानी उसके आने की जो चांसेस है वो कितनी परसेंट है, 10% से लेकर कितनी परसेंट तक, 15% तक, है ना। तो उस प्रकार से हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। अगला यूजेस देखते हैं माइट को। इनडायरेक्ट नरेशन में मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, रानी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा मे यू लिव लॉन्ग। रानी ने कहा कि आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो। जब आपकी उम्र लंबी हो, है कि नहीं, तो इस कंडीशंस में इंपरेटिव सेंटेंस देखिएगा, तो रानी ने ब्लेस किया, ब्लेस्ड डैड। यू सेकंड पर्सन
रानी के अकॉर्डिंग टू, सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, तो क्या हो जाएगा 8। अब देखिए यहां पे मे का हम पास्ट क्या लिखेंगे, मे का पास्ट क्या होना चाहिए, तो मे का पास्ट होगा आपका क्या चीज, माइट, है ना। तो रानी विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, क्लियर हो चुका। तो यहां पर मैंने देखा कि मे का भी पास्ट होता है माइट, ऐसे मेरा माइट का यूजेस होता है। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले,